कैंसर ऐसा रोग जिसके नाम से ही डर लगता है, जिससे हजारों लोग रोज दुनिया में दम तोड़ रहे हैं। भारत में भी लाखों लोग कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर को मात देने के लिए रशिया ने एक वैक्सीन तैयार करने का दावा किया। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर का दावा है कि उसने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। अगले साल से रूस अपने नागरिकों को यह वैक्सीन मुफ्त में लगाएगा। कैंसर वैक्सीन की खास बात यह है कि यह कभी कैंसर होने से पहले नहीं दी जाती है, बल्कि ये उन लोगों को दी जाती है जिन्हें कैंसर ट्यूमर है। कैंसर के इलाज में वैक्सीन इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने में मदद करता है। जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित ये वैक्सीन हमारी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो ज़रूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। लेकिन ये कितना कारगर है और इससे कैंसर मरीजों को कितना फ़ायदा होगा, इसे लेकर आज हम डॉक्टर से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले रूस के कैंसर वैक्सीन वाले दावे को लेकर हम लोगों के बीच गए। हमने कई सारे सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। जो सवाल पूछे उनमें पहला सवाल आपके सामने। रूस का दावा है कि उसने mRNA कैंसर वैक्सीन तैयार कर ली है। आप कैसे देखते हैं? अच्छी खबर 33% लोगों ने कहा। 2% लोगों ने कहा कैंसर रोगियों के लिए संजीवनी है। 2% इसलिए क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। 65% लोगों ने कहा कि पहले से ही ये वैक्सीन की जांच होनी चाहिए, उसके बाद लगाया जाना चाहिए। सर्वे का दूसरा सवाल, रूस ने वैक्सीन बना ली है, कैंसर की वैक्सीन बना ली है, क्या कैंसर के टीके ने नई उम्मीद जगाई है? 93% लोगों ने कहा वाकई जगाई है, क्योंकि कैंसर अगर 3rd और 4th स्टेज में आ जाए तो बचने की उम्मीद नहीं है। 7% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ एक और सवाल, रूस अपने नागरिकों को मुफ्त लगाएगा कैंसर का वैक्सीन। आप क्या चाहते हैं, भारत में भी ये वैक्सीन मुफ्त लगनी चाहिए? 30% लोगों ने कहा है। 10% लोगों ने कहा है इसके दाम कम होने चाहिए और 59% लोगों ने कहा है कि पहले वैक्सीन को परख तो लिया जाए। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं। डॉक्टर रजत बजाज कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर नमन उत्तरेजा कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर PSB राव जो कि सर्जन हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉक्टर तनेजा से कि डॉक्टर तनेजा, माफ़ कीजिए, डॉक्टर नमन उत्तरेजा, आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले पर? अगर रूस की ये वैक्सीन आई है तो कितनी कारगर होगी, कितनी उम्मीदें इस वैक्सीन से कर सकते हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज आपने बहुत ही अच्छा विषय, करंट टॉपिक को पिकअप किया है जी। जो कि मैं समझता हूं हमारे इस माध्यम से काफ़ी डाउट्स हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी वैक्सीन को या किसी भी ड्रग को मार्केट में अवेलेबल कराने से पहले प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है इस वैक्सीन के लिए कि ये प्री क्लिनिकल ट्रायल है, यानी कि अभी हजारों और लाखों ह्यूमन बींग्स पे इसका ट्रायल होकर उसका रिजल्ट आना अभी पेंडिंग है। नंबर 1 जी। नंबर 2, जैसा आपने बताया, यह एक mRNA वैक्सीन है। ये कैंसर होने से प्रिवेंट नहीं करेगी, परंतु जिस इंसान को कैंसर हो चुका है उसमें हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत ट्रिगर करेगी, स्ट्रॉन्ग करेगी, ताकि एंटीबॉडीज बने और एलिमिनेट करे ट्यूमर सेल्स को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड ना हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ लाइव एग्जांपल्स हैं मार्केट में ऑलरेडी, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन, जो कि सर्वाइकल कैंसर्स, एनाल कैनाल कैंसर्स को प्रिवेंट करने में कुछ हद तक यूजफुल है। बट ऐसा कह देना कि इन वैक्सीन्स को लेने से बिल्कुल ही कैंसर मुक्त हो जाएंगे, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, तो ये थोड़ा जल्दबाजी हो। राव साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर राव, आप क्या मानते हैं, अगर रूस ये दावा कर रहा है कि उसने इजाद कर लिया है जिन रोगियों को कैंसर हो जाए उन रोगियों को फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे बच सकते हैं। अमूमन कोई वैक्सीन होती है वो पहले ही लगा दी जाती है कि वो आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता
आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप कर देती है। लेकिन यहाँ तो आपको कैंसर हो जाएगा और कैंसर होने के बाद अमूमन बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता। ज़्यादातर लोगों को पता चलता है जब 3rd स्टेज का कैंसर होता है, 4th स्टेज का कैंसर हो जाता है, तब जाकर पता चलता है कि उन्हें कैंसर हो गया। लेकिन क्या ये वैक्सीन वाकई कारगर होगी? देखिए, ये वैक्सीन mRNA वैक्सीन है, उसको कई सालों से वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप करने की कोशिश हो रही थी, स्पेशली जो बायोनटेक कंपनी है जर्मनी में। और इसी वैक्सीन को इन्होंने अचानक कोविड के टाइम पे कोविड के अगेंस्ट यूज किया, पर ये एक्चुअली कैंसर के अगेंस्ट चल रहा था ये काम। अच्छा, और इसकी जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा है कि इसका अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। ये तो इन्होंने मुझे तो लगता है जल्दबाजी में अनाउंस कर दिया कि हम ऐसे वैक्सीन का हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है। और ये इम्पोर्टेंट है जानने के लिए कि जो mRNA वैक्सीन कैंसर के लिए डेवलप कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज में, एंड जो अब रशिया ने भी क्लेम किया है, इसमें एक वैक्सीन नहीं है जो सब पे लगाया जाता है जी। ये एक टेक्निक डेवलप हुआ है, और इसमें ये होता है कि किसी को अगर कैंसर हो गया तो उसके कैंसर का एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसकी पहचान को मैसेंजर आरएनए, एम माने मैसेंजर, माने ये डाकिये के तरह ये जेनेटिक मटेरियल को अंदर ले जाकर हमारे जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, उसको जाकर कहेगा कि देखो ये कैंसर है, इसको आप एलिमिनेट करो। फिर हमारा इम्यून सिस्टम उससे ट्रिगर होकर, माने उससे उसके कारण वो पहचान लेता है कि भाई इसको निकालना है, तो फिर वो अटैक करता है। तो इसलिए ये कैंसर प्रिवेंशन का नहीं है। जो अब तक जो हम लोग वैक्सीन की बात करते हैं वो किसी प्रिवेंशन का है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि जैसे कि पैपिलोमा वायरस है जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है, उसके लिए वैक्सीन जो है वो प्रिवेंटिव वैक्सीन है, वो उस वायरस के अगेंस्ट है। उसको देने से उस वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता है, और उस वायरस के इन्फेक्शन ना होने से सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। वैसे ही हेपेटाइटिस वैक्सीन है, जिसपे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, जिससे कि हेपेटाइटिस वैक्सीन के कारण जो लिवर कैंसर हो सकता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। पर यहाँ पे ये स्पेसिफिक वैक्सीन है, जैसे कि ये रेडीमेड गारमेंट की तरह नहीं है कि सबके लिए एक साइज फिट्स ऑल। ये स्पेसिफिक है, ये एक दर्जी की तरह है कि जो आपका नाप लेगा और फिर आपके लिए बना के देगा। वैसे ही ये आपके कैंसर का पहचान जैसे कि आईडी कार्ड की तरह है कि भाई ये आपके। लेकिन डॉक्टर राव, आपने मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपको अगर कोई किसी भी टाइप का कोई कैंसर है तो उसका सेल्स निकाले जाएंगे, उनका टेस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद पता किया जाएगा कि आपको क्या देना है। लेकिन कैंसर के बारे में तो ये कहा जाता है कि हर घंटे हर दिन वो बड़ा चैलेंजिंग होता है, आपके लिए खतरनाक होता है, लगातार वो फैलता जाता है। तो कितना टाइम लगेगा अगर किसी कैंसर के, किसी भी टाइप के कैंसर की पहचान करके उसका वैक्सीन बनाने में कितना समय आपको लगेगा? ये हर कैंसर एक दिन में 2 दिन में नहीं स्प्रेड होने वाला जी। ये कुछ कैंसर बड़े धीरे से स्प्रेड होते हैं और कुछ कैंसर बड़े जल्दी से स्प्रेड होते हैं जी। तो इसका कोई एक टाइम नहीं है, पर ये लेबोरेटरी में जो एक बार आपका कैंसर बायोप्सी करके हमने उनको दे दिया, तो उससे वो उसकी जो पहचान है उसको ये mRNA जो टेक्निक डेवलप किया है उसमें वो वैक्सीन में डाल के वही mRNA को आपको इंजेक्ट करेंगे। तो ये नहीं है कि इसको बहुत सारे दिन लगेंगे, वो तो जल्दी हो जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि ये हर एक के लिए उसके स्पेसिफिक के लिए बनाना पड़ेगा। और दूसरी ये बात है कि बहुत ही महंगा है ये, जैसे कि करीब $200 माने करीब 2 लाख रुपए जैसा एक डोज का है। तो ये एक जो डोज देंगे वो, इसलिए ये मैं अचंभित हूं कि एक तो रशिया पुतिन ने कहा है कि ये हमने टेक्निक डेवलप किया, ठीक है, पर इसको टेस्टिंग सब होकर
ये सेफ है कि नहीं पता लगाने में काफ़ी देर लगने वाला है। और दूसरी बात ये है कि इसको फ्री ऑफ़र कर रहे हैं अपने रशियन लोगों के जी, लिए। जी। ये काफ़ी महँगा पड़ने वाला है। काफ़ी महँगा और पड़ने वाला है। हालाँकि इसका ह्यूमन ट्रायल अभी नहीं हुआ नहीं है, हुआ। कर लिया गया है क्योंकि कोई भी देश अपने इस तरह की चीज़ों का खुलासा नहीं करता, पता चलेगा, लेकिन ये बहुत महँगा पड़ने वाला। लेकिन राव साहब, भारत में क्या फ़र्क पड़ता है? भारत में तो बहुत सारी ऐसी सरकारें हैं जो चुनाव के दबाव में फ्री इलाज की घोषणा कर चुकी हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि 60 साल के ऊपर के सारे लोगों को सारी बीमारियों पर फ्री इलाज। फिर चुनाव एक आएगा और चुनाव में कोई राजनीतिक पार्टी घोषणा कर देगी हम ये भी फ्री लगाएंगे। खैर, ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन सर्वे के और 2 सवाल जो हमने लोगों से पूछे, एक और सवाल है कि क्या कोई वैक्सीन भारत समेत दुनिया के अलग अलग देशों में लाखों कैंसर रोगियों को ठीक कर सकती है? 74% लोगों ने हाँ कहा, 11% लोगों ने ना कहा है और 15% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, रूसी कैंसर वैक्सीन लगने के बाद क्या कीमोथेरेपी और सर्जरी की जरूरत नहीं होगी? डॉक्टर्स की राय, 58% ने हाँ कहा, 8% ने ना कहा, 34% ये कह रहे थे कि अभी वैक्सीन पर रिसर्च करना पड़ेगा। डॉक्टर उत्तरेजा मेरे साथ मौजूद हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था कि अगर कैंसर का वैक्सीन लग गया तो क्या आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि प्राथमिकता होती है कैंसर रोगियों के लिए खासकर? तो सर ऐसा है कि इस निष्कर्ष पे पहुंचने पे कि कीमोथेरेपी सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इट्स टू अर्ली टू कमेंट अपॉन। बेसिकली एक एड ऑन थेरेपी तो हो सकता है, बट ये रिप्लेस नहीं करता एग्जिस्टिंग लिटरेचर गाइडलाइंस जर्नल्स में जो एक्सपीरियंस के आधार पे बनाए गए हैं। तो वो ये कतई नहीं कहते कि आप इनको रिप्लेस कर देंगे। मोर ओवर, जैसा मैंने पहले कहा, भी क्लिनिकल ट्रायल्स बाकी हैं, इट्स टू अर्ली। मेरा एक सवाल रशियन गवर्नमेंट से जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं जरूर रखूंगा कि कितनी डोज कैंसर वैक्सीन की चाहिए, कौन से पेशेंट्स में आप दे सकते हैं, इसका अभी तक उनके पास आंसर नहीं है क्योंकि प्रॉपर ट्रायल नहीं है। तो अभी ये कह देना कि ये आने वाले समय में या बहुत शीघ्र ही कीमोथेरेपी की आवश्यकता या बाकी कैंसर ट्रीटमेंट ऑप्शंस की आवश्यकता को कम कर देगा, बहुत ही मुश्किल और कठिन है। बट मैं आपको फिर ये सजेस्ट करूँगा कि ऑलवेज टेक न्यू थिंग्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ये नहीं कि किसी ने क्लेम कर दिया तो कल सुबह से ही हम इसको वैक्सीन की होड़ में लग गए या राजनीतिक मुद्दा बना लें। लेट द डाटा मैच्योर, प्रॉपर रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। डॉक्टर राव मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर राव, चूंकि आपने बताया कि बेसिकली बहुत पहले से इस पर काम चल रहा था, लेकिन इसे कोविड में इस्तेमाल कर लिया गया। mRNA ये वो शब्द है जो कोविड के दौरान भी आया था और कोविड के मरीजों को ये वैक्सीन दिया गया था क्योंकि इस पर काम भी चल रहा था, उसमें वो काम भी आ गया। मुझे लगता है कि शायद ये वैक्सीन एक ऐसी ही व्यवस्था है कि अगर दिया जाएगा तो फिर आपको कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जो भी वायरस है उसे मारने का काम ये करेगा, प्रोटीन बनाएगा। नहीं, देखिए, हर कैंसर वायरस के कारण नहीं है। हमने 2 कैंसर के बताया, जो सर्वाइकल कैंसर और जो लिवर का कैंसर है। कुछ वैसे हैं और कुछ कैंसर्स हैं जो तंबाकू के कारण होते हैं, कुछ कैंसर्स में हमें कारण मालूम है, पर ज्यादातर कैंसर आप ही के शरीर का हिस्सा है जो टेररिस्ट की तरह बदल गया है। अच्छा, तो अब इम्यून सिस्टम, अब सब लोग कैंसर क्यों नहीं उनका डेवलप होता है? क्योंकि जब भी कोई कैंसर सेल बनता है तो हमारा डिफेंस सिस्टम उसको पहचान लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है। पर कभी कभी ये होता है कि उसको पहचाना नहीं जाता है क्योंकि आपका डिफेंस सिस्टम वीक है या कुछ और वहाँ पे गड़बड़ है और ये कैंसर फैलने लगता है। अब सर्जरी जो है वो उसका मेन हिस्सा निकाल देता है, जिससे कि अगर उसके बाद आप कीमोथेरेपी देते हो या इम्यून थेरेपी देते हो या हार्मोन थेरेपी देते हो तो आपके इम्यून सिस्टम को कम लोगों से, कम कैंसर सेल से जूझना पड़ेगा। अब आप देखिए कि मेन जो हिस्सा है वो सर्जरी निकाल देता है और आपको टेस्टिंग के लिए, कीमोथेरेपी के लिए भी हम उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं, तो इसके लिए भी उसका हिस्से की ज़रूरत है। तो ये जब हम सर्जरी करेंगे तो वो मेन हिस्सा निकल जाएगा और जो वहाँ पे बाकी
कुछ हो सकता है, उसके लिए हम रेडिएशन देते हैं और कीमोथेरेपी हम देते हैं कि कहीं वो फैल गया है तो उसको फैले हुए पोर्शंस को मारने के लिए। जी। और जो हार्मोन थेरेपी होता है वो इसलिए होता है कि अगर कोई हार्मोन के कारण आपके शरीर में जो कोई हार्मोन है जो इस कैंसर सेल्स को बढ़ोतरा देता है, तो उन हार्मोन्स को ब्लॉक करने के लिए, जैसे कि हम ब्रेस्ट कैंसर में यूज करते जी, हैं। जी। और ये इम्यूनोथेरेपी है जहां आपके डिफेंस सिस्टम को तंदुरुस्त करके उसको दिखा देते हैं कि भाई ये है टेररिस्ट। अब जैसे कि हम टेररिस्ट की बात करते हैं तो कौन टेररिस्ट है, कौन हमारे आदमी है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको चुस्त करने के लिए ये mRNA वैक्सीन है। mRNA वैक्सीन है। डॉक्टर रजत बजाज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हम उनके पास चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर वो इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपको हो जाए, सही समय पर पता चल जाए तो उसका इलाज है, उसका ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर समय ज़्यादा हो जाए तो फिर ये जानलेवा हो जाती है और एक बड़ी संख्या है तमाम देशों में। हर साल कई सारे मरीज कैंसर के मारे जाते हैं, लेकिन अब जो एक नया संकेत निकल कर आया है, एक नई खबर, एक अच्छी खबर इसे कह सकते हैं कि कैंसर को लेकर रशिया में वैक्सीन बना ली गई है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर डॉक्टर रजत? जी, इस न्यूज़ के द्वारा हम ऑन्कोलॉजिस्ट्स में भी एक नई ऊर्जा आई है और मैं इस न्यूज़ का स्वागत करता हूं और मैं उन वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये सोचा कि इस वैक्सीन को बनाया जाए। बट कुछ बातें ज़रूरी हैं जो समझनी है, जो बाकी पैनलिस्ट्स ने भी बोली कि ये वैक्सीन का नाम वैक्सीन ज़रूर दिया जा रहा है, बट ये एक इलाज की पद्धति है। ये वैक्सीन वो वैक्सीन नहीं है जिससे हम इस बीमारी का बचाव कर सकें। तो ये आवाम को समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि एक mRNA बेस्ड वैक्सीन एक पर्सनलाइज्ड ऑन्कोलॉजिकल ट्रीटमेंट के आधार पे बनाई गई है रूस के द्वारा। अमेरिका में भी ऐसी वैक्सीन का शोध किया गया 4 से 5 महीने पहले एक ब्रेन ट्यूमर के लिए, और उसके अंदर कुछ 4 से 5 पेशेंट्स के अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिले। ये प्री क्लिनिकल स्टडीज में अभी पाया गया है कि इस वैक्सीन के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं। इंसानों पे इसका अभी शोध करना बाकी है। तो डेफिनेटली एक अच्छा समाचार है अगर हम पर्सनलाइज्ड ऑन्कोलॉजी से इस वैक्सीन के द्वारा अपने इम्यून सिस्टम को, पेशेंट के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकें और इस बीमारी का उपचार कर सकें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और अगर ह्यूमन ट्रायल्स के अंदर इसका एक अच्छा डेवलपमेंट होता है तो वो दिन दूर नहीं है अगर हम देखें कि कैंसर का पूर्ण तरीके से इलाज हमें मिल सकेगा। वैक्सीन बनाने की बात तो रशिया ने की है, रूस ने की है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसका कोई ह्यूमन ट्रायल नहीं हुआ होगा या वो कर चुके होंगे तभी इस तरह की घोषणा की गई है? तो ह्यूमन ट्रायल्स वो जरूर करना चाह रहे होंगे और वो चल भी रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जो अभी एक न्यूज पीस निकाला है उसमें उन्होंने ह्यूमन ट्रायल्स की बात नहीं करी है। स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि ये प्री क्लिनिकल स्टडीज में उनको इसके जो शुरुआती लक्षण है वो अच्छे मिले हैं। डेफिनेटली ह्यूमन ट्रायल्स के बाद ही वो हम अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज कर सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सभी लोगों को जो इस खबर को लेकर मेरे साथ मौजूद रहे, क्योंकि पूरे देश को, पूरे विश्व को इस बात की जिज्ञासा है कि क्या वाकई कैंसर को लेकर कोई वैक्सीन आ गई है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हर किसी को के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनको पसीना आ जाता है और उम्मीद यही करते हैं कि किसी को ये बीमारी ना हो और इस पर बहुत जल्द आगे ह्यूमन ट्रायल भी हो और सफल भी हो। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी मुसीबत, एक बड़े संकट से पूरा विश्व कम से कम बाहर